अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम एक पेंट और हार्डवेयर की शॉप पे आए हैं। ये तैयब भाई हैं, ये कंप्लीट डिटेल आपको देंगे पेंट और हार्डवेयर का काम करने के लिए आपकी शॉप की लोकेशन क्या होनी चाहिए, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसके अंदर बचत कितनी है, कंपनियों से माल कैसे ख़रीदना है और मशीन के हवाले से कंप्लीट डिटेल ये आपको देंगे। और इसके अलावा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर भी है। डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं ना जी, काफ़ी सारी कंपनियों के ये छोटे दुकानदारों को माल भी सप्लाई करते हैं। इसी तरह के 8-9 सवाल हैं तो इनसे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें पूरी कंप्लीट डिटेल देंगे। तो तैयब भाई पहले ये बताएं कि दुकान जो बंदा डाले तो किस किस्म का एरिया होना चाहिए जहाँ पे ये दुकान शुरू करने के लिए सबसे जो अच्छा एरिया वो है जहाँ पे करीब कंस्ट्रक्शन हो रही हो। क्योंकि बेसिकली जो हमारा पेंट और हार्डवेयर का काम है ये कंस्ट्रक्शन एरिया में सबसे ज़्यादा चलता है। सबसे ज़्यादा क्योंकि जब आपने घर बनाना शुरू करेंगे तो आपको बेसिक नीड हार्डवेयर के सामान की पड़ेगी। जैसे आपको तगारी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बेलचा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बाइंडिंग वायर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हार्डवेयर और पेंट की जो काम है बेसिकली दोनों इकट्ठे काम है, ये इंडिविजुअली वर्क नहीं है। आपको जो बंदा पेंट और हार्डवेयर की शॉप डालेगा उसका काम बिल्कुल जब से घर स्टार्ट होता है तब से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये पेंट का काम करने के लिए ज़रूरी है कि हार्डवेयर का सामान भी साथ रखें? ज़रूरी नहीं है पेंट का काम करने के लिए आप हार्डवेयर का सामान रखें, लेकिन अगर आपने गाहक को अपनी तरफ माइल करना है ताकि आपसे पूरे घर का सामान लेके जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे उसकी स्टार्ट की ज़रूरतें भी पूरी करनी पड़ेंगी। उस ज़रूरतें पूरे करने के लिए आपको हार्डवेयर का सामान भी रखना ज़रूरी पड़ेगा। अच्छा, माल ख़रीदने के लिए ये जो कंपनीज हैं हार्डवेयर का सामान तो मिल जाता है बआसानी आपको? तो नहीं, आप इसके ना हार्डवेयर का सामान आसानी से की बात नहीं है। हार्डवेयर का सामान अगर आप अच्छी क्वालिटी का रखेंगे तो तभी आपके पास गाहक रुकेगा और आपसे सामान लेके जाएगा। हार्डवेयर के सामान के लिए क्या कहते हैं, ज़्यादातर तो लोग आजकल पाकिस्तान में जो हार्डवेयर की चीज़ें बिक रही हैं वो इम्पोर्टेड ही हैं। इम्पोर्टेड मीन के बाहर के मुल्क से आती, चाइना से आ रही होती हैं, इटली से आ रही होती हैं और कुछ स्पेन से आ रही होती हैं, ये कुछ ताइवान से आ रही होती हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान में हर लोग जो घर में यूटिलाइज़ करते हैं चीज़ें वो होती हैं। बाकी जो लोकल हार्डवेयर होता है, कील कब्जे वगैरह, वो पाकिस्तान में भी बन रहे होते हैं और क्या कहते हैं बाहर से भी आ रहे होते हैं। लेकिन लोगों का ज़्यादा जो रुझान है वो कहते हैं जी इम्पोर्टेड चीज़ लगाई जाए, उसकी पायदारी ज़्यादा अच्छी होती है। और कहने में इसमें कोई शक नहीं, अगर आप अच्छी कंपनी की चीज़ लगाएंगे तो आपकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये कंपनियों से रब्ता करने के लिए क्या तरीकाकार है या खुद ही कंपनियां आ जाती हैं? जब आप क्या कहते हैं मार्केट में जब आप दुकान खोलेंगे तो कुछ तो आपको आपके रेफरेंस भी होंगे। कुछ जिस बंदों से आप सामान लेंगे फर्स्ट टाइम वो भी आपको रेफरेंस दे देगा। सेकेंडली, जब आपकी दुकान की अच्छी आउटलेट बन जाएगी तो कंपनी वाले आपसे खुद रब्ता कर लेंगे, हमारी कंपनी का मटेरियल सेल करें। खुद भी तशरीफ़ ले आएंगे जी, ये हमारी रेट्स हैं और ये हमारी क्वालिटी है, ये आके हम हमारी दुकान पर रख के बेचें, अपनी दुकान पर इसको सामान को बेचें तो आपको भी प्रॉफिट होगा और हमारी कंपनी का भी नाम अच्छा होगा। अच्छा, ये जो पेंट है इसका एक ही ब्रांड जो है रखना चाहिए या मुख्तलिफ ब्रांड रखना? नहीं, आजकल का जो रुझान है उसमें ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। जो लो कैडर के क्लाइंट्स हैं, जिनकी लो इनकम है, वो अच्छी कंपनी का पेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको अगर उन लोगों को भी आपने अपनी दुकान पे एंटरटेन करना है तो उसके लिए फिर आपको चाहिए कि आप 2 या 3 कंपनीज का मटेरियल लें। सबसे तो मेन आइटम तो है आपकी ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। उसके बाद सेकेंडली ब्रांड वो होना चाहिए जो आपका ब्रांडेड हो, नेशनल ब्रांड, लेकिन क्वालिटी उसकी ब्रांडेड कंपनी के बराबर की होनी चाहिए। तो ये भाई इन्वेस्टमेंट जो है इसमें कितनी होनी चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट? देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम इन्वेस्टमेंट अगर आपने बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे काम स्टार्ट करना है और आपने कहते हैं आपके पास गाहक भी आना शुरू हो जाए तो 5 लाख से भी आपका काम स्टार्ट हो सकता है। उसके लिए ये होगा कि आपको लोकेशन अच्छी देखनी पड़ेगी, जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन का एरिया ज़्यादा होगा, जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आपका ये काम आसानी से चलने लग जाएगा। उसके बाद देखें, आप जब बढ़ाना चाहें तो इसको भी तो आप 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जितना गुड़ डालें उतना मीठा जी। लेकिन आम हालात में अगर बंदे ने आप कह दीजिए हमने अपनी रोज़ी रोटी पैदा करनी है और क्या कहते हैं काम करना है प्रॉपर तरीके से, तो 5 से 10 लाख के दरमियान में आप इसको काम को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे आपकी सेल बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो जितना मर्जी आप उसको एक्सपेंड कर लें वो आपकी मर्जी है। अच्छा, कंपनियां उधार भी दे देती हैं? कंपनियां जो जब आप फर्स्ट टाइम तो कोई कंपनी आपको उधार नहीं देगी।
कंपनी का पॉलिसी ये है कि कंपनी आपको जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो तो आपसे पैसे एडवांस चेक लेंगी, जब आपका चेक क्लियर होगा तो फिर आपको मटेरियल डिलीवर करेंगी। जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उनके ये होता है कि वो आपको बिल देंगे तो आपने पर मंथ उनको बिल का 25% देना है, तब वो आपके साथ प्रॉपर्ली काम करेंगे। लेकिन लोकल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपको शुरू में एडवांस कैश पे ही काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो आपको क्रेडिट लिमिट्स देते हैं, तकरीबन 30 दिन का क्रेडिट लिमिट्स होती हैं। उसमें आपने अगर वो आप उनकी क्रेडिट लिमिट्स के अंदर आप उनको पेमेंट कर दें तो आपको डिस्काउंट पास ऑन कर देंगे। अगर आप नहीं टाइमली पेमेंट करेंगे तो फिर वो आपका डिस्काउंट स्किप कर देंगे। अच्छा, ये इसमें बचत के हवाले से भी बता दें साथ ही कि इसमें प्रॉफिट रेशो कितना है। अच्छा, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें तो मार्जिन लेवल बिल्कुल 1 से 1.5% या 2% है। जो लोकल ब्रांड्स है उसमें मार्जिन आपका 15 से 20% मार्जिन आपको मिल जाता है। 15 से 20%। हाँ, तो आप अगर आप इकट्ठी कैलकुलेशन कर लें तो आपका इस फील्ड में 15 से 20% आपका इजीली मार्जिन है। जो ज़्यादा जो चीज़ें बिकती हैं लोकल ब्रांड की बिकती हैं या इम्पोर्टेड ब्रांड की? चीज़ें ना मिक्स सेल करती हैं। हर कैडर का बंदा आपके पास आता है, हर बंदे की अलग बाइंग पावर होती है, उसके मुताबिक मिक्स माल मटेरियल देता है। कुछ लोग अच्छा पेंट करवाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने नॉर्मल पेंट कराना है, कुछ लोग कहते हैं हमें नॉर्मल चीज़ें दे दें, कुछ कहते हैं हमें अच्छी चीज़ें दे दें। तो लेकिन जो अच्छी चीज़ों में आपका मार्जिन ज़रा बहुत थोड़ा सा होता है, नॉर्मल चीज़ों में आपका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसमें आप 15 से 20% आपको एज ए होल मार्जिन हो सकता है अगर आप रेगुलर प्रॉपर्टी के साथ काम करें। अच्छा, मशीन आपके पास ये 2 मशीनें पड़ी हैं कंप्यूटर के साथ, जो एक मिक्सचर है मेरे ख्याल जो पेंट मिक्स करता है, और जो मशीन मेरे पास पड़ी है ये सन 2007 से मुझे कंपनी ने पहली मशीन थी जो पाकिस्तान में इंस्टॉल हुई थी। ये ड्यूलेक्स की ना, इसको टिंटेड सोल्यूशन कहते हैं। इस मशीन का ये फ़ायदा कि पूरी दुनिया में ऑनवर्ड जो हमारे सेंट्रल एशिया है उसमें जितने बड़े बड़े ममालिक से सब पोस्ट मशीन पे चले गए हैं। अच्छा। पोस्ट मशीन का फ़ायदा ये है कि जो आपकी अपनी मर्ज़ी का कलर जो आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करें, वो हम आपको एट दी वंस बना कर दे देंगे। इसमें इस तरह के कार्ड? हाँ, उसका इसकी अलग एक शेड कार्ड की पूरी बुक होती है, जो उसके मुताबिक आप उसको कलर देंगे तो वो हम आपको वो बना कर दे देंगे। ये मशीन के पैसे लेती है कंपनी? जी, कंपनी ने इस मशीन के पैसे लेती है। अच्छा। ये जिस टाइम मैंने मशीन ली थी उस टाइम इस मशीन की कीमत की 10 लाख रुपए थी। अच्छा। आजकल ये रिड्यूस हो गया, तकरीबन कुछ 7 लाख रुपए की मशीन आई हुई है। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी के साथ काम करेंगे तो आप पर मंथ उनकी एक लिमिटेड सेल देंगे तो मशीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपकी हो जाएगी। अच्छा, तो ये इसमें इस मशीन का बेनिफिट है, मैंने तो देख लिया, व्यूवर को भी बता दें इसका फ़ायदा। इसका बेनिफिट ये है कि लेट्स से आपके पास क्या कहते हैं 50 गैलन का स्टॉक है और अगर आपने 50 गैलन की आपने बेस मंगा कर रख ली, तो कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है जी मुझे ये वाला शेड बना दें, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप डब्बा खोलें, टिंट करें, फ़ौरन उसको बना के दें, ये जी आपका शेड बन गया। तो इसमें प्राइस का कोई फ़र्क नहीं आता। ये लोगों की गलत फहमी कि जी जो रेगुलर डब्बा है उसकी प्राइस में फ़र्क होगा और मशीन की प्राइस में फ़र्क होगा। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सेम प्राइस निकलती है। सही है। तो एंड में कोई आप क्या इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, कोई सजेशन अपना देना चाहेंगे, कोई अपना तजर्बा शेयर करना चाहेंगे जो भाई ये मैंने जी मुझे तो इस काम में तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो मेरा तो मशवरा यही होगा जो बंदा इसको काम करे तो पूरी लगन से काम करे। इस काम के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप क्या कहते हैं ना किसी पे नसार नहीं कर सकते, खुद ही आपने ये काम करना है और उसी में क्या कहते हैं ना आपने इसको मेहनत भी करनी है, तो इंशाल्लाह आपको इसका फल अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। अब सेल डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में बैठे। जी, सेल के बाद देखें इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ना कॉन्टैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट हैं। आपका कॉन्ट्रैक्टर से कितना कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद फिर आपके साथ जो लेबर फोर्स है, मींस जो पेंटर काम कर रहे हैं उनके साथ कितनी आपकी इंट्रैक्शन है, कारपेंटर से कितनी इंट्रैक्शन है, तो वही लोग फिर आपके पास आते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स आगे से आपको रेफरेंस मिलता है, ये रेफरेंस टू रेफरेंस वर्क होता है। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि आप जिस एरिया में बैठे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम इतना नहीं हो रहा। अब जिस एरिया में मैं बैठा हूँ ये बेसिकली INT सेंटर कहलाता है। इस एरिया का बेनिफिट ये है कि इस एरिया में हर इलाके का क्लाइंट आ सकता है, हर शहर का क्लाइंट आ सकता है। सही है। जो जिस बंदे ने नई दुकान बनानी है उसके लिए चाहिए कि वो किसी नए एरिया में जाए जहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ से वो गाहक जहाँ लोग घर बनाएंगे तो वहाँ से मटेरियल लोकल ही लेंगे। वो कि पुरानी मार्केट में लोग नहीं जाना चाहते, रश की वजह से मामलात ख़राब होते हैं, तो दूर जाने करीब अगर आपकी दुकान में अच्छी क्वालिटी चीज़ें मिल जाएं तो बंदा दूसरी दुकान पे नहीं जाता है।
कि आपका काम माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, फैला हुआ है, तो आपके पास क्या इन कंपनियों की डीलरशिप है या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके? मैं इन कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर कि और अरसा दराज से इन कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा जो रेट है, जो लोग नए दुकान काम करना शुरू करते हैं, अगर वो मेरे से माल लेना चाहें तो मैं उनको अपना माल अच्छे कंपनियों से अच्छे मार्जिन पे उनको दे सकता हूँ। ठीक हो गया। और यानी कि आप छोटे दुकानदार को मैं माल दे रहा हूँ ऑलरेडी। छोटे दुकानदार को वो मेरे से सामान लेके जा रहे हैं ऑलरेडी। सही है। तो कंपनी वाली प्राइस है आपकी? जी, मेरी कंपनी से, बल्कि जो कंपनी का जो साल का इंसेंटिव वो भी हम निकाल के डीलर्स को, उनको नए दुकानदारों को दे सकते हैं। ये तो एक अच्छी बात है, छोटे दुकानदारों को इससे फ़ायदा हो जाएगा। आप अपना नंबर शेयर कर दें। ये मेरी दुकान का नाम है तैयब हार्डवेयर एंड पेंट स्टोर। ये INT सेंटर G91 इस्लामाबाद में है। मेरा नंबर है 0331 5019 122। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मालूमात आपने दी। तो नंबर इन्होंने शेयर कर दिया। अगर किसी ने रब्ता करना, अगर ये कोई काम करना चाहता हो, इंटरेस्टेड हो, इंशाल्लाह ये पूरी उनकी रहनुमाई करेंगे, तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।